Hello everyone, I am Dr. Simi Manocha. I am Director Non-Invasive Cardiology at Accord Hospital, which is the first smart hospital of Faridabad. आज मेरा आपसे कनेक्ट होने का एक ही कारण है कि मैं नए कोविड वेरिएंट के बारे में आपको कुछ जानकारी शेयर करूं। हम सब देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स, पूरा मीडिया इस टाइम भरा हुआ है इन खबरों से कि नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन आ गया है। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ अपनी जो मेरे पास जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये एक न्यू वेरिएंट है कोविड का, कोविड-19 जो हैवॉक मचाया हुआ है 2019 से 20 हमारा ऐसे ही निकल गया, 21 भी ऐसे ही निकल गया। और जब हम लोग अपने न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे थे और सब चीज़ें ओपन हो रही थी, तो 26 नवंबर को WHO ने फिर से डिक्लेयर किया कि एक नया न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न फिर से आ गया है, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है। इसका जो मेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो हमारा कोविड का वायरस होता है उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जिसके कारण उसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, वो जो स्पाइक प्रोटीन्स है उनके अंदर लगभग 30 म्यूटेशन आ गई हैं और वो अब एक्टिवली फैल रहा है। इसकी जो ट्रांसमिशन है, जो पहले वाला डेल्टा वायरस हमारे इंडिया में मार्च अप्रैल में जो उसने तबाही मचाई थी, उससे वेरिएशन यही है कि इसकी ट्रांसमिशन उससे भी 300% ज़्यादा है। और जो साउथ अफ्रीका से अभी खबर आ रही है कि वहाँ ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से लोग हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसके सिम्टम्स जो साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर हैं जो इसमें बहुत रिसर्च कर रही हैं, उन्होंने बताया है कि इनिशियली तो इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड जैसे ही लगते हैं और पहले जैसे कोविड जैसे सिम्टम्स है वैसे इसमें बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम लोगों को है उसमें बहुत जल्दी थकावट हो जाना, बहुत जल्दी फटीग हो जाना पेशेंट्स को, कुछ थ्रोट में स्क्रैची फीलिंग, हल्का सा हेडेक, और फिर उसके बाद अगर ये इनिशियली ही डिटेक्ट नहीं होता है और पेशेंट केयर नहीं करता है, तब पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। पूरी दुनिया आपने देखा है कि फिर से शटडाउन मोड में जाने लग गई है। यूरोप में लॉकडाउन हो गया, यूके फिर से लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए हैं। आई थिंक बिकॉज कोविड हमेशा सरप्राइजेस के साथ रहा है और हमने देखा है लास्ट 2 सालों में कि जब हम बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे होते, सडनली ऐसी तबाही ये मचा के चला जाता है और इसके बारे में किसी को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस टाइम हम ये अपने पेशेंट्स को राय देते हैं कि हम फिर से कोविड के लिए जो अपना कोविड सेफ बिहेवियर है वापस से शुरू कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, प्रॉपर मास्किंग करना, हाथ को समय समय पर धोते रहना और फिर से बहुत लार्ज गैदरिंग्स में जाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक कि हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बारी वो ना होने दें जो हम लोगों ने मार्च अप्रैल में फेस किया है। इतनी ज़्यादा तबाही हुई है तो इसको हम जड़ से ही रोक लें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है क्योंकि उन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी हैं। जो भी अंदर आने वाला ट्रैवलर है उसका कोविड टेस्टिंग एयरपोर्ट पे ही हो रही हो, अगर वो पॉजिटिव है तो उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। तो मेरी एक राय है लोगों से कि ये अपने ट्रैवल प्रोग्राम्स को अभी पोस्टपोन कर दें, लार्ज गैदरिंग्स को फिर से अवॉइड करें और कोविड सेफ बिहेवियर को फिर से अपना लें ताकि ये वेरिएंट जो है फिर से उतनी तबाही ना मचा सके। कुछ शब्द मैं वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आई थिंक मुझे इंडिया के सिटीजन्स को कंग्रेचुलेट करना है कि पूरी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था उसके साथ कोऑपरेट किया और इतनी जल्दी दुनिया में सबसे पहले हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लिया। बट फिर भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, उनको कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जिस टाइम वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी डेल्टा की, या जिन लोगों ने नहीं लगाई थी, 1 in 8 person was getting infected because of COVID. बट जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें 1 in 6,000 गॉट इन्फेक्टेड। और जिनको इन्फेक्शन हुआ भी उनको सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों को बहुत माइल्ड हुए, और जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा था और कोविड हुआ वो आप सब जानते हैं कि कितना बीमार रहे और आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ी। तो मेरी एक अपील है लोगों से कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है वो प्लीज़ अपने वैक्सीन शॉट्स ले लें।
और मेडिकल कम्युनिटी के लिए तो हम लोग गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को जो एक बूस्टर डोज लगना चाहिए, जो बाहर अमेरिका में तो सब लोगों को मिल रहा है, तो आई थिंक इंडिया में भी इट्स टाइम कि मेडिकल कम्युनिटी जब सबसे पहले वैक्सीनेट हुई है उनको बूस्टर डोज लगाया जाए। एक और डिस्कशन काफी कॉमन हो रही है कि जो ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन है नई वाली, उसको वैक्सीनेशन प्रिवेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसके लिए काफी सारी कंपनीज ट्रायल भी कर रही हैं, पर अभी तक जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस है या मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, इससे कुछ हद तक तो वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन रहेगी। और मेरी भी गॉड से ये प्रेयर है कि जो भी इन्फेक्शन हो कम से कम वो माइल्ड हो और बचाव रहे। पर जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं, जो हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, अपना सेल्फ जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं वैक्सीनेशन लेके, वो तो हम सब लोगों को लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।